हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिफरेंशिएशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत स्पेशल हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत ही स्पेशल टेक्निक के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, और लास्ट ईयर पेपर्स के अंदर आ भी चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स e का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन किसमें है, प्रूव दैट में। जो भी क्वेश्चन प्रूव दैट में आए वो स्पेशल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के अंदर। अब यहां पर x की पावर y है तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम यहां पर पहले तो क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, ठीक है। बट अगर हम डी बाई डी एक्स को देखें, डी बाई डी एक्स जो आंसर है पूरे के पूरे आंसर में सिर्फ x है, ठीक है, y नहीं आ रहा। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी हो ओनली। सिर्फ y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x का मतलब y किसके इक्वल हो, x फंक्शन के अंदर हो, y वहां पर ना हो। तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स आएगा f डैश x इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, ठीक है। अब x की पावर y e की पावर x माइनस वाई, तो लॉग तो लेंगे ही, लॉग x की पावर y लॉग e की पावर x माइनस वाई, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, लिख लेना आप, ठीक है। अब ये हो गया y लॉग x, पावर आगे आएगी, ये भी आगे आगे x माइनस वाई लॉग e, तो लॉग e की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये मेरे पास बन गया x माइनस वाई लॉग e किसके घर आ जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1। अब जैसे कि डी बाई डी एक्स में x ओनली चाहिए तो y चाहिए, तो y निकाल लेंगे। पहले क्या हुआ, y लॉग x, ये माइनस का जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू x, y कॉमन निकालो तो मेरे पास आ गया लॉग x प्लस 1, इस साइड कितना आ गया x, तो y मेरे पास कितना आ गया x डिवाइड बाय लॉग x प्लस 1, या 1 प्लस लॉग x लिख सकते हैं इसको। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई। ये मेन पार्ट है। अगर आपको डी बाई डी एक्स नहीं कहा होता, आपको मतलब प्रूव दैट यहाँ क्या होता, तो आप सीधा यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन लगा सकते थे। बट अगर उन्होंने डी बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ x कहा है तो आपको y निकालना इन टर्म्स ऑफ x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग u डिवाइड बाय v, क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग x को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग x, ठीक है। क्या किया हमने, u डिवाइड बाय v था डेरिवेटिव में, नीचे v का स्क्वायर, v को छोड़ के u की डिफरेंशिएशन, u को छोड़ के v की डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग x का कितना आएगा 1 बाय x, नीचे मेरे पास 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये x कट गया, ये प्लस का 1 का 1 कट गया, तो बचा मेरे पास लॉग x डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, यानी कि डी बाई डी एक्स का एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। डी बाई डी एक्स हमें चाहिए था लॉग x 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। आगे मेरे को दिया है लॉग x इंटू ई क्या मतलब लॉग e की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1 होती है। तो अगर मैं ये 1 जो लिखा हुआ है उसको लिख लूँ लॉग e प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, यानी कि लॉग ऑफ x, लॉग m और n प्लस हो रहे हैं तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x इंटू ई, मल्टीप्लाई में देखो अगर लॉग m प्लस लॉग n और तो मल्टीप्लाई में हो जाता है लॉग m इंटू n, तो ऊपर स्केल है ही, तो ये मेरे पास हो गया डी वाई बाय डी एक्स। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है y की पावर x e की पावर y माइनस एक्स, प्रूव दैट हमने करना है डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय लॉग y, ठीक है। अब यहां पर भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो स्पेशल हो सकता है। डी बाई डी एक्स का जो आंसर है वो सारा का सारा किसमें है, y की फॉर्म में, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम dx बाई डी वाई निकाल लेंगे और उसके बाद उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स के आंसर में x तो है ही नहीं, अकेला क्या है मेरे पास y है। अगर आपके पास x भी हो y भी हो तो हम इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर डेरिवेटिव कर देंगे, कुछ चक्कर नहीं होगा। बट अगर आपकी टर्म्स x के अंदर है तो y की वैल्यू निकालेंगे, अगर y के अंदर है तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो वेरिएबल की बार वेरिएबल तो लॉग लगेंगे ही, तो क्या करेंगे, टेकिंग
log टू बोथ साइड, दोनों साइड हम log लगाएंगे, तो log ऑफ y की पावर x क्या हो जाएगा, log ऑफ e की पावर y माइनस एक्स, तो x इंटू लॉग y माइनस एक्स log ऑफ e, log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बन गया मेरे पास y माइनस एक्स, ठीक है। तो x इंटू लॉग वाई क्या आ गया मेरे पास, y माइनस एक्स। अगर हमें सिंपल डी वाई डी एक्स निकालने का होता तो यहाँ डेरिवेटिव लगा देते हैं, बट यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो यानी x निकाल लें, तो x इंटू लॉग वाई प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन निकाला तो 1 प्लस लॉग वाई, यहाँ पर आ गया मेरे पास x, y ओवर 1 प्लस लॉग, यहाँ पर log y प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू y बाय 1 प्लस लॉग y, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही बन गया मेरे पास, ठीक है। अब हमारे पास x दिया है y बाय 1 प्लस लॉग y, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब ये x डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, y के अकॉर्डिंग। तो x हमें दिया है तो क्या आएगा, dx बाई डी वाई, यहाँ कितना आएगा, d बाई डी वाई ऑफ y ओवर 1 प्लस लॉग ऑफ y। अगेन u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग y को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे हम y का, y के अकॉर्डिंग, देखो dy बाई डी वाई लिखेंगे, ठीक है, माइनस y को छोड़ के d बाई डी वाई ऑफ 1 प्लस लॉग, कई बच्चे यहां पर d बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, पर याद रखना है कि आप डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, y के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। dy बाई डी वाई सेम होगा तो ही 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया dx बाई डी वाई 1 प्लस लॉग y, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस वाई, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग y का 1 बाय वाई, नीचे 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, तो मेरे पास बचेगा log y डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ y का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जब dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो dx बाई डी वाई का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग y डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय लॉग y। तो ये मेरे पास आंसर प्रूफ हो गया। चलिए नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन y हमें गिवन है x cos a प्लस वाई, वी वांट टू प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज कॉस स्क्वायर a प्लस वाई ओवर कॉस a। अब ये क्वेश्चन फिर से अगेन प्रूव दैट वाला है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के अंदर डी बाई डी एक्स के अंदर हमने देखा जो आंसर है वहां पर सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, y। इसका मतलब हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल x हमें दिख भी रहा है, x इधर रखेंगे साइन y डिवाइड बाय कॉस a प्लस वाई, तो कोई बड़ी बात प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब x की डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई डी वाई ऑफ साइन y cos a प्लस वाई u ओवर v, नीचे v का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई डी वाई ऑफ साइन y, ठीक है। v को छोड़ के u की डिफरेंशिएशन, u को छोड़ के v की डिफरेंशिएशन, नीचे मेरे पास cos स्क्वायर a प्लस वाई आया, ठीक है, यही सॉरी यहाँ तक आ गया। अब यहाँ उसके बाद cos a प्लस वाई, साइन y का डेरिवेटिव cos y, ठीक है, फिर साइन y वैसे आ गया, cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos a cos b, साइन a साइन b, तो ऊपर बन गया cos a माइनस b, a मेरे पास है a प्लस वाई और b मेरे पास है y, कटिंग हो जाएगी तो बचेगा cos a, तो नीचे डिवाइड हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये मेरे पास आ गया dx बाई डी वाई। और अगर आपने dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप dx बाई डी वाई को उल्टा कर दोगे तो वो बचेगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाय cos a, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन a। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हो, डायरेक्ट मतलब इसको इम्प्लीमेंट फॉर्म बन के डी बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हो, यहाँ u इंटू भी लगेगा, फिर ये cos a प्लस वाई की भी एंगल डी बाई डी एक्स आएगा, फिर सारे डी बाई डी एक्स इकट्ठे करके हम डी बाई डी एक्स निकाल पाएंगे, ठीक है। बट अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन तो डी बाई डी एक्स एक बार देख लो तो आपके पास क्या आ रहा है, a प्लस वाई ओवर साइन ए, कांस्टेंट है तो एक ही वेरिएबल आ रहा है y,
इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालना है, और लकीली हमारे पास ये x अकेला पड़ा भी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास x साइन a प्लस वाई माइनस साइन a, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस a प्लस वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड, तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई डिवाइड बाय साइन a प्लस वाई। अच्छा देखो कॉस a प्लस वाई डिवाइड बाय साइन a प्लस वाई, तो ये बन गया मेरे पास साइन a, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, कॉट a प्लस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस साइन a कॉट a प्लस वाई। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब x डिपेंड कर रहा है y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होगी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy कितना आएगा मेरे पास, d बाई डी वाई ऑफ माइनस साइन a कॉट ऑफ a प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो माइनस a है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन a तो बाहर ही आ गया मेरे पास, डेरिवेटिव किसकी होगी, यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस साइन a बाहर आया, डेरिवेटिव कॉट की होगी, तो कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये बन गया प्लस साइन a कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस वाई, यानी कि ये वैल्यू आ गई dx बाय dy की। ठीक है, चलिए आप dy बाई dx निकालेंगे, वो क्या होगा 1 बाई dx बाई dy का रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास आ गया 1 बाई साइन a कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस वाई, कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a dy बाई dx। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए नोट कर लें आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें गिवन है x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ दैट हमने करना है डी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रूफ दैट का क्वेश्चन ना हो तो यहाँ पर यू इंटू वी, यहाँ पर यू इंटू वी लगा के डी बाई डी एक्स इकट्ठा करके एक तरफ निकाल के हम निकाल सकते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म की तरह। बट यहाँ पर फिर अगेन प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, और डी बाई डी एक्स जो क्वेश्चन हमें दिया है वो किसके अंदर दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स डिपेंड कर रहा है ओनली एक्स के ऊपर, फंक्शन इन एक्स है। इसका मतलब हमें किसी तरीके से क्या चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अंडरवुड है, यहाँ पर अंडरवुड भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम एक्स रूट 1 प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, वाई माइनस रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अंडरवुड खत्म कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्केयर 1 प्लस वाई अंडरवुड कट जाएगा, तो ये वाई स्केयर 1 प्लस एक्स, स्केयर से अंडरवुड कट गया, अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई, यहाँ हो गया वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर, इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ एक्स वाई कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब डी बाई डी एक्स में दिया है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो x और y आपस में इक्वल, तो x और y इक्वल नहीं है। अगर x और y इक्वल होते तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती, तो ये दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं है तो इसमें साथ वाला 0 होगा, यानी कि मेरे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 0 के। अब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, अब इसमें y की वैल्यू चाहिए तो x प्लस वाई यहाँ कॉमन निकाल दो, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका मतलब y की वैल्यू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई तो हमने डी बाई डी एक्स निकालना है। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बाहर निकाल दो x बाय 1 प्लस एक्स, तो u डिवाइड बाई v लग रहा है, कितना आएगा माइनस बाहर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स को छोड़ के हमने डेरिवेटिव कर देना है x को, तो ये x को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स का, तो
ये वी स्केयर, वी को छोड़ के यू का डेरिवेटिव, यू को छोड़ के वी का डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास नीचे कितना आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, 1 प्लस एक्स ऐसे ही, ये 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1, तो माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स कट गया, बचा मेरे पास, देखो माइनस एक बाहर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव पहले से बाहर है, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, मेरे पास बचा मेरे पास माइनस 1/1 प्लस एक्स की पावर होल स्केयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी बाई डी एक्स निकालना तो बहुत सिंपल था, बट पहला रूल देखने वाला है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो उसका मतलब किसी तरीके से हमें वाई निकालना है, और क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट भी नहीं, तो अंडर रूट खत्म करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, स्केयरिंग बोथ साइड, तो एक टर्म को दूसरी तरफ लेके स्केयरिंग बोथ साइड फैक्टराइज किया, यहाँ पर x और y इक्वल नहीं हो सकते, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो उसके बाद सॉल्व कर देंगे हम। चलें सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, x की पावर p डॉट y की पावर q उसके इक्वल है x प्लस y की पावर p प्लस q। प्रूफ नहीं करना है dy dx इसके इक्वल होगा y बाय x के, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो x की पावर और y की पावर है, यहाँ पर x प्लस y की पावर में भी पावर्स क्या हो गए हैं, प्लस हो रही है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x की पावर p डॉट y की पावर q इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y की पावर p प्लस q, ठीक है। लॉग से क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर p प्लस लॉग ऑफ y की पावर q, तो ये p प्लस q आगे फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस y, ये p आगे आ जाएगा, तो p लॉग ऑफ x, q लॉग ऑफ y, p प्लस q लॉग ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ तक ने आपने क्या किया, लॉग लगा के यहाँ तक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो डिफरेंशिएट में क्या आएगा, p को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर q को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ log y, यहाँ पर p प्लस q को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस y, सभी के साथ डेरिवेटिव लग गया। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, p बाय x, ठीक है, जो भी log के साथ है वो नीचे रख दो, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस q डिवाइड बाय log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, फिर उस y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, यहाँ p प्लस q एज इट इज आ जाएगा, और log x प्लस y का डेरिवेटिव के हिसाब से नीचे x प्लस y आ गया, log वेरिएबल 1 बाय वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। चलिए आगे चलते हैं। अब ये p बाय x है, q बाय y, dy बाय dx इज इक्वल टू p प्लस q x प्लस y। ये जो डेरिवेटिव अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस dy बाय dx, ठीक है। तो ये मेरे पास मिल गया p बाय x q y बाय dy बाय dx। अब ये जो p प्लस q है ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। अब ये जो p प्लस q और x प्लस y ये अंदर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये p प्लस q ओवर x प्लस y प्लस ये दोनों की सम क्या होगा, कितना होगा, p प्लस q ओवर x प्लस y dy बाय dx, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन की उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव, अब dy बाय dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया मेरे पास q डिवाइड बाय y dy बाय dx माइनस p प्लस q ओवर x प्लस y dy बाय dx, इस साइड p प्लस q ओवर x प्लस y माइनस p डिवाइड बाय x। तो dy बाय dx वाली टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म हमने दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ पर dy बाय dx कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट में यहाँ कॉमन निकाल दूंगा, तो ये ऐसे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड मेरे को एलसीएम चाहिए, यहाँ पर y और x प्लस y का एलसीएम क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस y। अब ये एक पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा q ब्रैकेट में x प्लस y
और ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई पी प्लस क्यू, सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड दूसरी साइड x प्लस वाई और x दो हमारे पास आए, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये x से चला जाएगा तो कितना आएगा x p प्लस क्यू माइनस p x प्लस वाई, ठीक है। चलिए देखते जाएं आप। अब देखिए जब q मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा q x q y, y को मतलब वाई पी माइनस वाई क्यू, नीचे मेरे पास है वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। साथ में मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स भी है। यहाँ पर कितना आएगा एक्स पी एक्स क्यू माइनस पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाई एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ कटिंग कैसे करनी है, ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा, दोनों तरफ कट रहा है, ठीक है। ऊपर देखो ये मेरे पास है क्यू एक्स क्यू वाई माइनस वाई पी माइनस वाई क्यू, तो क्यू वाई और वाई क्यू की बात कट जाएगा। इस साइड एक्स टी और पी एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा मेरे पास, अगर मैं इसको कट करने के बाद रब कर लेता हूँ तो ये मिस हो गया, ठीक है। यहाँ से ये कट हो गया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये मेरा पास इस साइड बचा क्यू एक्स माइनस वाई पी, तो यहाँ बचा मेरे पास एक्स क्यू माइनस पी वाई, यानी इसको अगर देखा जाए तो ये एक्स क्यू माइनस पी वाई ही है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है इससे, तो ये भी कट जाएंगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई, यहाँ बचेगा एक्स, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, ये वाई है ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, ये एक्स तो ऑलरेडी नीचे है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है वाई बाय एक्स। आप एक बार फिर देख लो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर क्यू एक्स होगा, ये दो टर्म बीच में कट जाएंगे, यहाँ भी दो टर्म कट जाएंगे, यहाँ बचेगा क्यू एक्स माइनस वाई पी, यहाँ बचेगा एक्स क्यू माइनस पी वाई, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एक्स माइनस वाई पी, तो ये दोनों टर्म है, दोनों टर्म कट जाएंगी, यहाँ एक्स प्लस वाई ये भी कट जाएंगी, यहाँ वाई बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या बच गया वाई बाय एक्स, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, यहाँ पर x की पावर 9 y की पावर 8 x प्लस y की पावर 17 ऐसा भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो x की पावर 9 और 8 y की पावर 8 है, तो यहाँ x प्लस y की पावर 17 है, यानी इन दोनों का टोटल है, तो वो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लॉग लगा के दोनों अलग डी बाई डी एक्स इसी फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर फिर से क्या आएगा, डी बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास y बाय एक्स, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है 1 मार्क्स के अंदर, अगर आपका यहाँ पर जैसे मान लो m है, यहाँ n है, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास m प्लस n, तो इसका जो ऑलवेज आंसर होगा डी बाई डी एक्स का वो होगा y बाय एक्स, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सॉल्व के लिए तो आप पूरा वैसे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं। x हमें गिवन है e की पावर cos 2t, y गिवन है e की पावर sin 2t, प्रूफ हमने करना है डी बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग कॉस एक्स ओवर एक्स लॉग वाई, ठीक है। आमतौर पर अब ये देखो कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे करते हो आप, डी एक्स बाई डी टी निकालते, डी वाई बाई डी टी निकालते, दोनों को डिवाइड करते तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता है, ठीक है। बट अभी डी बाई डी एक्स हमने क्या किया है, प्रूफ दैट में कहा है, ठीक है। अब हमें पता है ई वेरिएबल क्या होता है, ई वेरिएबल की डेरिवेटिव फिर उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। बट यहाँ पर प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स हमें दिया है माइनस वाई लॉग एक्स एक्स लॉग वाई, यानी कि लॉग एक्स और लॉग वाई की वैल्यू भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x हमें दिया है e की पावर cos 2t, और अगर y हमें दिया है e की पावर sin 2t, तो x अब अगर हमें दिया है e की पावर cos t, तो हम अगर log लगा दें, log x क्या होगा, log ऑफ e की पावर cos 2t, तो log x क्या होगा, cos 2t log ऑफ e, log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो log x इज इक्वल टू cos ऑफ 2t बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने टेकिंग लॉग टू बोथ साइड किया, अब उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ x, d बाई डी टी ऑफ cos ऑफ 2t, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी, किसके को लगा, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t
कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन यू, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये 2t का आंसर डी बाई डी टी ऑफ 2t, तो ये हो गया मेरे पास -2, यहाँ अगर देखा जाए तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये x उधर भेज दिया तो -2x साइन 2t, ठीक है। अब हमारे पास y किसके इक्वल है, e की पावर साइन 2t के, तो यहाँ पर भी लॉग लगाएंगे, लॉग y क्या होगा, लॉग ऑफ e साइन 2t, यानी कि साइन 2t लॉग ऑफ e, लॉग e की वैल्यू फिर से क्या होगी 1, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी टी, तो ये d बाई डी टी ऑफ साइन 2t, d बाई डी टी ऑफ साइन 2t, साइन 2t का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2t, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव ऑफ 2t, ठीक है, साइन u का डेरिवेटिव cos u, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आ गया 2 cos 2 ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2y cos ऑफ 2t, ठीक है। हमने क्या किया है, dx बाई डी टी भी निकाल लिया और dy बाई डी टी भी निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2y cos 2t, और dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है -2x साइन 2t, x 2 से 2 कट गया, ये बच गया मेरे पास -y बाय एक्स cos 2t ओवर साइन 2t, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। डी बाई डी एक्स हमने निकाल दिया, पर क्वेश्चन प्रूव दैट का था, क्वेश्चन में क्या था, डी बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग एक्स एक्स लॉग वाई, यानी कि यहाँ पर y बाय एक्स भी तो आ गया, cos 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर अगर मैं log y की वैल्यू देखूँ तो log y मेरे पास आ रहा है साइन 2t log e की वैल्यू तुम्हारी हो गया साइन 2t, ठीक है। तो log y की वैल्यू मेरे पास साइन 2t है, तो ये मेरे पास -y बाय, नीचे मेरे पास आ गया log ऑफ y, cos 2t किसके इक्वल है, देखो log x की वैल्यू cos 2t, तो ये ऊपर हो गया log x, ठीक है। बहुत इजीली हो गया, पैरामीट्रिक क्वेश्चन था, देखने में बहुत टफ लग रहा था, बट अगर आप ये वाला लगाते तो थोड़ा लेंथी पड़ता, ठीक है। फिर हमें log x और log y की वैल्यू तो चाहिए ही, चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 शो दैट डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। अब e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है, कितना भी लेंथी क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ पर u इंटू v लगा के फिर कहीं से आपका डी बाई डी एक्स आएगा, फिर उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो e की पावर क्या होगा 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। e की पावर y है तो लॉग लगा देंगे, लॉग ऑफ e की पावर y लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, तो y आगे आ जाएगा y लॉग e, तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। e की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग 1 कॉन्स्टेंट आएगा 0 हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 कांस्टेंट तो उसका लॉग भी कांस्टेंट होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, लॉग वेरिएबल की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस में डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया -1 बाय एक्स प्लस 1 सिंगल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ -1 बाय एक्स प्लस 1, तो ये नेगेटिव बाहर, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -1, नीचे 1 प्लस एक्स प्लस 1 है, ऊपर लिखेंगे तो पावर में -1 आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस ऑफ -1 आगे x प्लस 1 की पावर
-2 नेगेटिव कट गया, कितना हो गया 1/x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव आ गया 1/1 x + 1 का होल स्क्वायर। सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा -1/x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/x + 1 का होल स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर बराबर आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ गया, सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हो लॉग के साथ तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम हो जाती है और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। x हमें गिवन है a थीटा प्लस साइन थीटा, y हमें गिवन है a 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने dy dx निकालना है, तो dx बाई डी थीटा अलग से निकाला, dy बाई थीटा अलग से निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये a से ही कट गया। ठीक है, तो साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो dy dx मेरे पास आ गया tan थीटा बाय 2। अब सिंगल डेरिवेटिव, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कह दिया जाए d² y बाई डी एक्स स्क्र। ठीक है, अब इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो dy बाई डी एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स की थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, d बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी एक्स, साथ में हम क्या करेंगे d थीटा बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें। ये करने का तरीका है, सॉरी ये dy बाई डी एक्स है ना, हम क्या करेंगे जो dy बाई डी एक्स जो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, ठीक है, उसकी डिफ्रेंशिएशन थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे। अब जो थीटा की डिफ्रेंशिएशन x के अकॉर्डिंग कर देंगे। ये dx है, इसको मैंने साइड पे रख दिया, एक डी थीटा यहाँ रख दिया, एक डी थीटा ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा बाई 2, साथ में d थीटा बाई डी एक्स, तो साथ लगेगा ही। तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, d बाई डी थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2। d थीटा बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास dx बाई डी थीटा कितना है, a 1 प्लस कॉस थीटा, तो dx बाई डी थीटा है तो उसका उल्टा क्या होगा, मतलब d थीटा बाई dx बाई डी थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल, तो a बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इसके हिसाब से हम सारे मेथड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे।